जो आपके स्टार्टिंग के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के आपके रिलेशंस, जो भी आपकी एनर्जी होती है, वो सारी आप स्टार्टिंग में लगा देते हैं। उस टाइम आपके पास नॉलेज नहीं होती, उस टाइम आपके पास पेशेंस नहीं होती, उस टाइम आपके दिमाग में आता है कि जल्दी जल्दी मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊं। दोस्तों, तो क्या होता है कि यही वो जो मैं इसलिए मैं 90 डेज आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 90 डेज प्रॉपर तरीके से इस पे ध्यान देंगे तो ये जो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है ना, ये नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फिर एक टाइम आता है वो छोड़ते नहीं आरती हूँ, लेकिन वो करते नहीं है। फिर वो मीटिंग में बैठेंगे, सेमिनार में बैठेंगे, हर जगह बैठेंगे, और समझ भी आ रहा है उनको, सीख भी लेते हैं कि भाई इस तरह से मीटिंग करते हैं, इस तरह सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से ना वो उत्साह, वो एनर्जी खत्म हो जाती है आदमी के अंदर। और जब एनर्जी खत्म हो गई तो फिर हमारा वाह चाहे जैसा मर्जी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आदमी काम तभी करता है जब उसका वाई क्लियर होता है। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप मीटिंग में क्यों बैठ रहे हैं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। आपको कामयाब कैसे होना उसके बारे में बताऊंगा। ये बिजनेस आपके लिए कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 90 दिन बैठते हो और अपने साथ अपने लोगों को बिठाते हो, देखो आज मैं क्या बोल रहा हूँ ये फर्क नहीं पड़ता, कल का टॉपिक जो होगा वो अलग होगा, उसके आगे होगा, मतलब मैं कंटिन्यूटी से बोलता जाऊंगा। और आपको कितनी बार मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें रिपीट करता हूँ। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि अगर कल का कोई चीज आपकी रह गई है वो दोबारा से रिपीट हो जाती है, और आप उससे क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल जो बिल्कुल सही रहता है। मोबाइल जितना मर्जी महंगा हो, मोबाइल जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी कॉस्टली हो, उसके अंदर रिचार्ज भी पूरा हो, मतलब कि आप बात मतलब वन टाइम भरने के बाद मतलब आप करते रहो, लेकिन अगर वो चार्ज ही नहीं है, अगर उसको आपने चार्ज ही नहीं किया तो वो बेकार है वो। इसी तरह से मेरे दोस्तों, इस बिजनेस में आपके पास नॉलेज कितनी आ जाती है, आपके पास ज्ञान कितना आ जाता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप चार्ज कितने रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप ज्यादा लोगों को यहाँ बिठाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप आपको नॉलेज आना तो जरूरी है, क्योंकि आपकी अगर एनर्जी होगी तो टीम भी आपके साथ आएगी। अगर आपकी एनर्जी नहीं, आपको ही नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, तो मुझे बताओ लोगों को क्या बताओगे, है ना। तो इस बात को समझना दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आदमी नौकर बन के अमीर नहीं हुआ। नौकर चाहे 2 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, 5 लाख का हो, नौकर नौकर ही होता है। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए ना, वो बिजनेस से हुए, व्यापार से हुए। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, अगर मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कि एक व्यापारी जब व्यापार करने जाता है तो उसको कितना कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है। और उसी के अगर इसको पैरेलल हम आरसीएम की बात करेंगे, और ये बिजनेस उससे 1000 गुना ऊपर है, लेकिन हम लोग इसको क्या वैल्यूज देते हैं, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है, हमारा यहाँ पे क्या लगता है ना। तो ये सब चीजें जब तक हमें समझ नहीं आएंगी तब तक हम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बिठाते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। तो सबसे पहले बीइंग अपलाइन में हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ, अगर आप इस मीटिंग में कंटिन्यू इसको प्रमोट करते हो या इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाते हो, तो मैं आप सबकी गारंटी लेता हूँ कि ये बिजनेस आपके हर ड्रीम यहाँ से फुलफिल हो जाए। मैं ये नहीं कहता आप और मीटिंग ना सुनो, आप जहां जाना चाहते जाओ, लेकिन जो चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है ना वो प्रैक्टिकल बातें होंगी। मैं हर हर्डल्स के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ रुक जाता है आदमी, क्योंकि दोस्तों मैं 20 साल से इसको कंटिन्यूटी से कर रहा हूँ। हजारों लोग आए, हजारों लोग छोड़ के चले गए, हजारों लोगों ने यहाँ से इनकम भी बनाई, सब कुछ की, लेकिन वो सारी बातें मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। आप इसमें किस लेवल से कर रहे हो मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा, आप इसको किस प्रायोरिटी से करते हो वो भी आपके सामने रख दूंगा। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को समझेंगे, ये बिजनेस उतना बड़ा आपको देने वाला है। तो अब कैसे काम करेंगे, सबसे पहली बात को समझना है कि बिजनेस हमें क्या बनाता है, करोड़पति बनाता है, हमें क्या बनाता है, डायमंड। तो जिस दिन आप आरसी में फॉर्म साइन करते हैं ना, उसी दिन कंपनी की तरफ से आप क्या बन जाते हो, इसके पार्टनर, करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कंपनी कहती मैंने तो तुम्हें करोड़पति बनाया। जैसे एक बच्चा डॉक्टरी की सीट मिलते ही वो अपने आप को डॉक्टर मानना शुरू कर देता है, वो अपने आप को इंजीनियर मानना शुरू करता था, अपने आप को वकील मानना शुरू कर देता है।
उसी तरह से अगर आप पहले दिन, जिस दिन आप साइन करते हैं, उसी दिन आप मान लेते हैं कि आप करोड़पति हैं, है ना। एक डॉक्टर को सीट मिलना जो होता ना, तो वो एक क्या है, एक आउटकम गोल है कि भाई अगर आप यहाँ पे 5 साल बैठेंगे तो 5 साल के बाद आप डॉक्टर बनेंगे, वो रिवार्ड होगा आपका। लेकिन ये 5 साल क्या है, प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में बैठना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, क्लासें लगानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को पास करना होगा, हर हर चीज को आपको जानना होगा। इसी तरह आरसिम के अंदर भी जो आदमी आता है, जैसे वो साइन करता है, उसको जब इसमें एडमिशन मिलती है तो कंपनी की तरफ से वो पहले दिन क्या मानता अपने उसको बना देती है स्टार डायमंड। तो आपको भी क्या है, आप तभी इसमें कामयाब होंगे जब आप पहले दिन से मानेंगे कि मैं एक स्टार डायमंड हूं, मैं क्या हूं, स्टार डायमंड। तो जब आप ये चीज मानेंगे ना, तो आप बिलीव करना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस तैयार होगा। अभी तो कंपनी ने भी कह दिया कि तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे मालिक हो, इस बिजनेस के तुम मालिक हो, बराबर के मालिक हो, है ना। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जिसने भी साइन किया, उसको ये नहीं पूछा तू गरीब है, तू अमीर है, तू पढ़ा लिखा है, तू अनपढ़ है, तू जॉब कर रहा है, तू कुछ भी, तो हाउस वाइफ है, क्या है, कुछ भी है। वो कहते 18 साल से ऊपर होना चाहिए। जो भी आदमी 18 साल के ऊपर आरसीएम का फॉर्म भरेगा और इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, कंपनी कहती है वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा मालिक है इस बिजनेस का प्रॉपर का। अब कंपनी की तरफ से तो आप करोड़पति बन चुके हैं, कंपनी की तरफ से तो आपको इतना बड़ा सोर्स मिल चुका है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, उसके लिए हम आपकी अपलाइन है, और मैं इस बिजनेस को पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, और 20 साल से कंटिन्यूटी से इसमें पैसा कमा रहा हूँ। तो मैंने पहले दिन ही, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, उस दिन 1-2 प्रोडक्ट था, उसी दिन मैंने अपने आप को मालिक माना था, उसी दिन मैं अपने आप को करोड़पति मानता था। और जब मैं ये बात कहता था, लोग मुझे पागल कहते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह जब आप भी इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाएंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो आपके सारे ड्रीम फुलफिल करेगा। यही वो सिस्टम है जो आपको गाड़ी भी देगा, यही वो सिस्टम है जो आपको बंगला भी देगा, यही वो सिस्टम है जो आपको टाइम भी देगा, यही वो सिस्टम है जो आपके हर एक सपने को पूरा करेगा। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका सपना पूरा कर सकता है। अगर आपको लगता है तो फिर आपको आर्सिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नेटवर्क पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है। पहली बात तो आ गई कि जिस दिन आपने साइन किया, उसी दिन कंपनी की तरफ से आप करोड़पति बने। अब दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें क्या करना होगा। इसके लिए आपको इस बिजनेस में 5 साल टिकना होगा। पहली बात ये माइंड में बनानी है, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा कोई हम लोग जो भी सीखते हैं वो जूम, आजकल हम जूम से एजुकेशन ले रहे हैं, वो सेमिनार से हमारी एजुकेशन होती है, वो हमारी होम मीटिंग से हमारी एजुकेशन होती है, हमारी अपलाइन से, जो हमारे से पहले लोग इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं, वही हमें इस बिजनेस में बताते हैं हाउ टू सक्सेस, मतलब आप इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और हम लोग सिस्टम में बैठ ही नहीं रहे, हम लोग माहौल में बैठ ही नहीं रहे, तो हम जितना मर्जी इसको करके देख लेंगे, ये चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप कितने लायक हैं, क्या है आपके पास, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा रहते हो। जितना ज्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। अब इसमें सीखना क्या क्या है, उन बातों को भी हमें समझना है। पहली चीज क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाना है। पहली चीज होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग करनी हमें नहीं आती, एज ए प्रोफेशनल हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती। दूसरा, हमें सेल करना नहीं आता। तीसरा, हमें लोगों से बात करना नहीं आता, मतलब बात करना तो आता है, हमें रिलेशन बनाना तो आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उन लोगों से काम लेना हमें नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी ईगो लेके साथ चलता है, तो हर आदमी अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, हर आदमी अपने फील्ड का मास्टर है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है ना, तो क्या है, उसको लोगों के साथ बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी अपनी आदतों को चेंज करना पड़ता है। तो लोग अपनी आदतों को चेंज नहीं करना चाहते, लोग सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि सर इस बिजनेस में आके हमें सीखना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस में आकर हमें सीखना तो है, लेकिन हमें बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़नी है अगर आपको टॉप पे जाना है। क्योंकि हम जिस वर्ल्ड से आए हैं, हम जिस सोसाइटी से आए हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम, वहां का काम करने का प्रोसेस, वहां का कल्चर, वहां की सोसाइटी टोटली डिफरेंट है। अगर मैं इंडिविजुअल डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, आईएएस बनता हूँ, एमबीए करता हूँ, अपनी फील्ड के अंदर कुछ भी करता हूँ जो अपनी फैमिली में, तो दोस्तों मैं अपनी फैमिली से दूर होना शुरू हो जाऊंगा, मैं आम पब्लिक से दूर होना शुरू हो जाऊंगा, मेरे अंदर एरोगेंट आ जाएगा, मेरे अंदर ईगो आ जाएगी मेरे अंदर, क्योंकि वो मेरी पर्सनल क्या है, इमेज।
जब भी कोई इंसान अपनी मेहनत से खड़ा होता है ना, साथ साथ में उसके बहुत सारी चीजें आती है। अहंकार उसके साथ आ जाता है, ईगो जिसको एरोगेंट कहते हैं। वो आम आदमी को आम आदमी समझना बंद कर देता है, वो अपने आप को स्पेशल मानना शुरू कर देता है, वो लोगों से कटना शुरू हो जाता है ना, बहुत सारी चीजें, वो अपने आप को क्या आम लोगों से अलग होना शुरू। लेकिन ये जो सिस्टम है, आप इसमें जितना ऊपर जाते हैं उतना ज्यादा आपको लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। जितना बड़ा आपका चेक होगा उतना पोलाइट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो इसलिए क्या होता है, जब लोग इसके अंदर आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, घड़ा भरकर ही आते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी नॉलेज लेके आते हैं। और वो क्या, जब भी कोई बात हम करने की कोशिश करते हैं, वो अपना दिमाग खोलते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, वो सिस्टम में तो आना चाहते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। जिसकी वजह से क्या, वो कुछ समय के लिए तो यहाँ आते हैं, लेकिन बाद में बाय बाय टाटा करके चले जाते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको आपने ज्वाइन करवाया, लेकिन वो इसको करते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपना दिमाग खाली करते ही नहीं है। उनको लगता है वो अपने ढंग से ही करने की कोशिश करते हैं, और पहले प्री जज कर लेते हैं, पहले प्री जज प्लानिंग कर लेते हैं कि लोग नहीं मानेंगे, मतलब अपने बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में बना के फिर काम नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे साथ अगर 90 डेज यहाँ रहेंगे और साथ में अपनी टीम को बिठाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चैनल पे लेके आए, जिससे क्या है कि आपको वो सारे हर्डल्स जो आपको दिखते नहीं है, जो आपको समझ नहीं आता, सर मैंने इतने लोगों को ज्वाइन करवा दिया, मैंने इतना काम कर दिया, सर मुझे पूरी नॉलेज है, प्लान क्या चीज है, कमीशन कैसे आती है, सब चीजें मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, हजारों किस्म के ये ऐसे हर्डल्स हैं जो कुछ दिखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं, कुछ ऐसे हैं जो हमें बदलाव करके हम लोग उसमें कामयाबी ले सकते हैं, कुछ सोच से ले सकते हैं। बहुत सारी चीजों से हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें मैं आप सब लोगों के साथ आगे लाने वाला हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपसे बेस करता हूँ, मैं आपको वो बातें बनाने की कोशिश करता हूँ जो जनरल बातें, जिनको हमने, कोई आदमी ऐसी बातें नहीं करता, वो सब क्या करते हैं, हम लोग प्लान पे बात करेंगे, हम सब चीजें करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बिजनेस, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए आए, हम लोग इस बिजनेस में अब टाइम फ्रीडम के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, हम इसके अंदर 10,000 20,000 50,000 कमाने के लिए नहीं है, हम इसके अंदर आए कि रोड मैप हमारा बने, और एक बार अगर हम मेहनत कर ले तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में पैसा है। तो फाइनली दोस्तों, आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि अपने सपनों पे काम करोगे तभी आप इस बिजनेस में काम, इस बिजनेस में जिस आदमी के जितने बड़े सपने, उतना बड़ा उसका क्या है, उसका जितने बड़े वो सपने होंगे उतना बड़ा ही वो काम करेगा। तो अगर सपने आपको अपने सपनों पे काम करना नहीं आता, तो दोस्तों लोग आपके सपनों पे आपसे काम करवा लेंगे। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम पढ़ाई करते हैं तो लोग हमारी नॉलेज से क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हम आप खुद कुछ नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस। तो इसीलिए इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझना हमें, ये वो चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, ये मुझे मिली हैं। आज हजारों लोग आते हैं, ये सारी चीजें उनके पास है। अगर आप भी चाहते हैं आपके पास सारी चीजें हो, तो आप भी इनके सपने देखें, और आप भी उसके ऊपर कैसे फुलफिल करना उसके ऊपर काम करें। ये 5 सेगमेंट है जिनको अब मैं डेली आपके साथ बात कर रहा हूँ। पहला सेगमेंट है कंपनी, दूसरा सेगमेंट सिस्टम, तीसरा अपलाइन, चौथा मैं, और पांचवा ये। तो मैं इन सब पे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये हमारी फाउंडेशन है, अगर हमने इस फाउंडेशन को बढ़िया बना लिया तो हमारा बिजनेस टॉप पे जा सकता है। अगर हमने इस फाउंडेशन पे काम नहीं किया तो हमारे बिजनेस में कहीं, आप जितना मर्जी कर लेना, एक ना एक दिन आप छोड़ के चले जाए, या आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैंने 3 महीने 4 महीने 10 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग आए, ब्रिलियंट लोग आए, बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए, बहुत तरह के लोग आए, लेकिन क्या है कि जहां जहां उन्होंने सुनना बंद कर दिया, जहां जहां उन्होंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम उनसे दूर होना शुरू हो गया। तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इस बिजनेस में। इसमें जो, हाँ, आपको समझ आता है कि ये करना, लेकिन अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करके करना। करो आप जरूर, लेकिन उनसे जरूर पूछे, सर अगर मैं करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको पूछ के नहीं करेंगे, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत करेंगे, लेकिन क्या है कि आप ही का नुकसान होगा। आप ही में अगर हो सकता है आपका आइडिया बहुत बढ़िया हो, आप जो कर रहे हो बढ़िया हो, और अपलाइन से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट, लेकिन वही काम अगर हो सकता है आपका तरीका करने का गलत हो, जिसकी वजह, काम तो सही था लेकिन आपका तरीका गलत है, जिससे क्या हुआ कि उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अपलाइन से कोई भी बात हो शेयर कर लीजिए, करें। और हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको पहले क्लियर करना शुरू करिए दोस्तों। अब बात आती है
कि ये बिजनेस क्यों करना है। दोस्तों इस दुनिया में एक नियम है कि अगर हम बिजनेस को बाहर से लेंगे ना तो ये चलेगा नहीं। अगर आप इसको अंदर से मान लेंगे कि यू आर करोड़पति, ये बिजनेस आपका है, तो अंदर से आप एक मजबूत और एक बहुत ही टॉप क्लास लीडर बन के इस बिजनेस में निकले। तो दोस्तों फोकस करना है हमें 90 दिन इस बिजनेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी एक सेगमेंट है, कंपनी ये काम कंपनी करती है, नहीं तो अगर हमें अपना बिजनेस करना होता है ये सब कुछ हमें करना पड़ता, यहाँ कंपनी सब कुछ करती है। उसके बाद सिस्टम के लिए मैंने बता दिया, ऑलरेडी सिस्टम बना, दुकानें खुली हुई है, माल पड़ा हुआ है, जूम मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, वीकली मीटिंग हो रही है। अब डिपेंड आपको करता है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब ये सब चीजें आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मतलब सीरियस ले रहे हैं या आप इसको वो कर रहे हैं। सॉरी, स्क्रीन शेयर हुआ। हेलो सोनी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही सर। नहीं, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन, हाँ स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ ये देखिए, अब सही आ रही है? अभी नहीं सर आ रही। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अपलाइन का मैंने आपको बहुत बार कहा कि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपलाइन अगर हमें कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले अपनी अपलाइन की हर बात को मानना है। उनके साथ कोई भी काम करने से पहले उनके साथ डिस्कस करिए, है ना। तो हमें ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि हमें स्टार्टअप कैसे करना है। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुका होता है, उसको ऑलरेडी उसके भी सपने होते हैं। वो आपको इसीलिए लाया क्योंकि वो अपने सपने आप में देखता है और आपकी कामयाबी में वो अपनी अपनी कामयाबी देखता है। तो जहां जहां आप अपनी अपलाइन पे शक करेंगे, जहां जहां आपको ये लगेगा कि मेरी मेहनत से अपलाइन को फायदा होता है, ये होता है, तो समझ लेना उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपने ज्वाइन किया है, आपके नीचे जो भी लोग आएंगे वो आपका बिजनेस है। अपलाइन जो है वो आपको जो भी सपोर्ट करेगा उसका आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अपलाइन के बारे में ही गलत बोलेंगे, अगर ये सोचेंगे आप भी किसी की कल अपलाइन बनेंगी, अगर वो भी कल ये सोचेगा तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा यही सोचना कि जो मेरी सिस्टम हो मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठ के ही काम को करूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना, विजन कौन देता है आपको? अपलाइन देता है। गोल सेटिंग कौन कराता है? अपलाइन करता है। आपका रोड मैप कौन बनाता है? अपलाइन बनाता है। आपका सोच, आप बार बार जब आपको कई बार आप नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार आप हो जा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फील्ड के अंदर, जब आपकी अपलाइन के साथ अच्छी ट्यूनिंग है तो वो आपको उस रास्ते से बाहर ले जाता है ना। जितनी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम हो वो आपको निकाल के ले जाएगा। इसी तरह हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, चैट बेस्ड सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी को इसलिए सुनना है क्योंकि वहां पर अदर कंपनीज के हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क जो है, फ्यूचर क्या है इसका, वो सारी चीजें आपको वहां से समझ आ सकती है। कितना कितना पैसा लोग इसमें कमा रहे हैं ये बात आपको समझ आ सकती है। दूसरा, जो हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो, उसमें अगर जब भी आप फ्री हो आप उनको जितने भी सीनियर है उनकी बातों को अगर आप सुनते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरीज है, क्योंकि स्टोरीज से मिरेकल्स होते हैं, स्टोरी से ही ये बिजनेस टॉप पे जाता है। बंदा हमेशा स्टोरी जब आती है ना उसी से आदमी कामयाब होता है। तो स्टोरी जब आप उनकी सुनेंगे, उनकी स्टोरियां, हो सकता है कि उनके पास आपसे कम सोर्स थे, आपके पास ज्यादा सोर्स है। उनके पास एजुकेशन कम है, आपके पास एजुकेशन ज्यादा है। उनके पास प्लानिंग कम थी, आपके पास प्लानिंग ज्यादा। उनके पास प्रोडक्ट कम थे, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा। उनके पास एजुकेशन कम थी, आपके पास ज्यादा। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकता, और उसके बावजूद भी वो आदमी कामयाब हुआ, आप नहीं हुए। तो अगर आप उनको बार बार सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक जोश, एक जुनून आएगा और आप भी इस बिजनेस को उसी एनर्जी के साथ करेंगे। तो दोस्तों इसलिए उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और अपने ऊपर काम कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि हमें सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने। हमें ये नहीं करना कि हमें 2000 का तो 2000 के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने। हमें अपने घर का जो भी RCM में सामान है वो सारा इस्तेमाल करना। क्यों? एक एक प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना सकता है। एक एक प्रोडक्ट आपको लाइफ के वो सारे ड्रीम आपके फुल कर सकता है जो आपको चाहिए। इसीलिए 100% प्रोडक्ट यूज करिए। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो आप किसी को भी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किए होंगे तो आप किसी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल करिए। जो आपके 24 घंटे हैं, इन्हीं 24 घंटों को यूज करके आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं। अभी तक आपका टाइम कहाँ लगा, आपने कहाँ वेस्ट किया, इसकी हमें वैल्यू नहीं थी, क्योंकि आम आदमी को अपने टाइम की वैल्यू नहीं होती। तो ये टाइम की वैल्यू कैसे बनाए?
1 मिनट की इनकम कैसे बनाए, 10 मिनट की इनकम कैसे बनाए, 1 घंटे की इनकम कैसे बनाए, 1 सेकंड की इनकम कैसे बनाए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि यहाँ सैकड़ों में इनकम आती है। यहाँ सेकंड मतलब आप सांस लेंगे ना तो आपका चेक बढ़ जाएगा, आप सांस लेंगे तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, ऐसा ये बिजनेस है। तो ये कैसे बनता है इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। जो हम आज तक कंज्यूमर, तो जो हमने सीखा एज ए कंज्यूमर, कि हमें बचपन से सिखाया गया कि सामान जो हमने मेहनत करनी है और सामान हमें साथ वाली, पड़ोस वाली, मोहल्ले वाली या किसी मॉल से सामान लेना है, या ऑनलाइन शॉपिंग आजकल सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा माइंडसेट है, ये फिक्स माइंडसेट हमें बचपन से ही, घर से ही एजुकेशन मिलती है, ये हमारे आगे पीछे सबसे मिलती है। इसीलिए जो कंज्यूमर माइंडसेट है इसको हम छोड़ते नहीं है। जब हमें आरसीएम किसी को देते हो, कहते हैं महंगे प्रोडक्ट है, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, महंगे हैं, बाजार से महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट जो है वो क्या ना उसका हमें उधार मिलता है, वो सारी चीजें उनके दिमाग में चलती हैं। तो वो इसीलिए चलती है क्योंकि माइंड उनका फिक्स है। तो हमें वो सीखना है कि इनको कैसे बताएं कि इनके जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो कैसे फ्री हो सकता है, कैसे मतलब कि अगर वो 2000 की शॉपिंग करते तो यहाँ 2000 का सामान फ्री हो सकता है, कैसे 5000 की शॉपिंग करते तो 5000 का सामान फ्री हो सकता है। तो ये चीजें हमें सीखनी है, हमें कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। पहले हम कंज्यूमर थे, अब हमने वही सामान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है। हमारी जो कैजुअल सोच थी कि हम अपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझते, कैजुअल सोच क्या है, कहीं भी जाना तो कैजुअल होके चले ना, शेप बढ़ी हुई है, बाल हमारे खराब है, जूते हमने जैसे मर्जी पहने हुए हैं, कपड़े जैसे मर्जी पहने हैं, नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना, अपनी सोच, अपने आप को फॉर्मल करना है, हमें इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल करना है और इस बिजनेस को करोड़पति बन के ही करना। दोस्तों, करोड़पति किस तरह रहता है, किस तरह सोचता है, उसका चलने का अंदाज क्या है, अगर आपने ये चीज सीख ली, ये बिजनेस अपने आप आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो जॉब, शॉप कीपिंग, इंडस्ट्री, तो ये बिजनेस जो शॉप वाला नहीं है, क्योंकि हम हमेशा हमने जॉब की है, जहां हम शॉप का बिजनेस को बिजनेस समझते हैं। ना ये जॉब का बिजनेस है, ना ये शॉप का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये इंडस्ट्री का बिजनेस है। तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे रहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, कितना वो रिस्क लेते हैं, कितने साल वो वर्क करते हैं, फिर जाकर उनके घर में पैसा आता है। ये सारी चीजें एक एक आदमी, आज आप सोच सकते हैं, जैसे अतरी जी आए थे, उनका साल का सालाना टर्नओवर आरसीएम से 500 करोड़ का है। इसी तरह रवि शर्मा जी का 2000 से ऊपर है। उसके ऊपर अपने मुकेश गुड़ारी है, उनका 2400-2500 करोड़ का टर्नओवर है। और अगर देखा जाए तो मिस्टर प्रहलाद राय जी का 3000 करोड़ मतलब सालाना टर्नओवर है, 3000 करोड़। एक आदमी 5 मतलब सिर्फ अपने घर का 2-2.5-3,000, 5,000, 10,000 का सामान इस्तेमाल करके, अगर आप सोचे सालाना 3000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया, तो बताइए कितना बड़ा बिजनेस है यार। आप समझ सकते हैं, मेरा अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से अगर देखा जाए तो 24 से 25 करोड़ तो मेरा टर्नओवर है साल का। आप समझ सकते हैं, आत्मा राम जी का जो है वो लगभग 30 से 35 करोड़ का होगा। इंदिरा जी का 50 करोड़ से ऊपर का, 100 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। राजा राम जी का 400 करोड़ का है। तो आप समझो कि एक 1500 का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये 2000 का बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्री का बिजनेस है। यहाँ करोड़ों का टर्नओवर होता है, और वो कैसे बनता है उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। इसीलिए हम लोग इस बिजनेस को बस सोचते हैं छोटा सा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब बात आती है, हम लोग इस कैटेगरी से आते हैं, तो ये भीड़ है, ये 95% लोग यहाँ पर रहते हैं, हमें यहाँ से निकलना है। कंपनी आपको जिस दिन साइन करवाती है, वो आपको 2 रुपए किलो चावल नहीं दे रही, वो आपको राशन कार्ड नहीं दे रही। तो आप देख सकते हैं राशन कार्ड पे कितनी लाइन लगी हुई है ना। तो अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, गवर्नमेंट इतने लॉज, इतने इतने टैक्स कर रही है ना, वो ये लोग बेचारे रोटी खाने के लिए 24 घंटे, इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। और यहाँ जो भी लोग आरसीएम करेंगे वो के जो करना करो यार, कोई फर्क, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो भी आदमी आरसीएम को सही ढंग से समझ गया, वो कहेगा यार कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना करो, हमें सर्विस चाहिए, हमें प्रॉपर, हमें टेंशन नहीं चाहिए, हमें सर्विस चाहिए, जो लेना लो। क्योंकि हमें पता हमने बातें करनी है और अपनी लाइफ को बदल लेना है। लेकिन हम लोग कैसे करें, क्योंकि रियल लाइफ में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, रियल लाइफ में जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमें नेटवर्क को सही तरह नहीं समझते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते, तो हम इसको इजी वे में लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे टॉप और सबसे टॉप पे ले जाने वाला बिजनेस है। और यहाँ कंपनी क्या करती है,
कंपनी कहती है भैया इस भीड़ से बाहर आ जाओ और आकर ऐसे बन जाओ जैसे ये स्मार्ट आदमी आपको दिख रहा है। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जब आप सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, किसी भी आरसीएम आदमी को जो आरसीएम कर रहा है, जो बिजनेस के लिए आया, जो अपने आप को करोड़पति मानता है, उनमें से एक भी आदमी आपको टाई कोट पैंट के बिना नहीं दिखेगा। जो आदमी भी इस बिजनेस में आकर भी कैजुअल है, जीन पहनता है, जो आदमी भी टी शर्ट पहनता है, जो आदमी भी उसको जूते पहन के प्लान करता है, स्पोर्ट जूते पहन के प्लान करता है, जो कैजुअल, जो दाढ़ी बड़ी हुई में प्लान करता है, जो बाल लंबे में बाल प्लान करता है, मैं कहता हूं वो आदमी कभी भी इस बिजनेस में अमीर नहीं हो सकता। आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा, पहले दिन आपको मानना पड़ेगा, और जब तक ये बिजनेस मानने का, और जब तक आप इसको मानेंगे नहीं, ये चलेगा ही नहीं। तो कंपनी आपको इस भीड़ में से बाहर लाना चाहती है। कंपनी कहती है भाई तू इस भीड़ में रहेगा तो गरीब रहेगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो मैं तेरे को अमीर बना दूंगी, मैं तेरे को अमीर बनने के सपने दूंगी, मैं 2 रुपए किलो चावल वाले नहीं दूंगी, मैं फ्री वाले नहीं दूंगी। मैं कसम खाता हूँ भगवान की कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने सोच संभाली है, जब से मैं आपसे, मैंने कभी राशन कार्ड देखा ही नहीं, कभी मैं राशन भी आरसिंह का ही खाया, दूसरा सिलेंडर भी हम लोगों ने कभी, मैंने आज तक वो नहीं लिया, वो भी मैं महंगा ही लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मेरे पास इनकम का सोर्स है, आरसिंह ने मुझे मौका दिया है, आपको वही मौका दिया, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक बार 90 दिन अगर आप पूरा सिस्टमेटिकली खुद और अपनी टीम को यहाँ बैठाते हैं, 90 दिन के बाद आप लोगों को थप्पड़ मार मार के ज्वाइन करवा देंगे, ये मेरा वादा है। हजारों लोगों की भीड़ आपके नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले खुद को बदलना है। कंपनी कहती मेरी तरफ से तो तू बन गया, अब तू कितने सालों बंदा है ये तेरे पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हर चीज बदलते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। तो दोस्तों अगर आप पहले दिन से अपने आप को मालिक मान लेते हैं, पहले दिन से आप एक गुड लुकिंग बन जाते हैं, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये मानने से बिजनेस चलता है। जिस दिन आपने अपने आप को इस बिजनेस का पार्टनर मान लिया, उसी दिन हजारों लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। तो कंपनी देखिए, अब प्रॉब्लम यह, जब आप यहाँ से जहां आना चाहते हैं ना, ये लोग आने नहीं देते, ये कहते तू अमीर बनेगा, तू लाइक बनेगा। तो बहुत सारे हर्डल्स ऐसे हमारी लाइफ में आ जाते हैं आगे। तो इसीलिए अगर आप मीटिंग्स में आएंगे, वो सारे हर्डल्स आपको दूर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है सबसे पहले। क्योंकि चलो मैं कहता हूँ आप कपड़े मत यूज करो, आप कुछ भी मत करो, लेकिन आप पहले खरीद तो सकते हैं। पहले हम वही काम करेंगे जो आपके बस में है। आपके बस में कि सर मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, सर ये मेरे बस में, तो मैं शॉपिंग करूंगा। तो मैं शॉपिंग क्या करूंगा, मैं सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो पहले वही करो, अपनी नेचर के हिसाब से करो, अपने ढंग से करो। जरूरत नहीं है बर्डन बनाने की। इतने साल आपने आरसीएम नहीं किया, और अगले 1 साल अगर आप इसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, आप इसको समझते हैं, मैं अगले 90 दिन, तो अगर नहीं भी कोई चेक आएगा, तो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो पैसे तो आएंगे, तो आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले वो काम करो जो आपको पसंद है। पहली चीज क्या है, आपको पता है कि मैं सर, मैं आज के बाद इतना मेरे हाथ में, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मैंने ये मान लिया कि सर मैं करोड़पति बनूंगा 5 साल के बाद, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे बस में है। क्योंकि आप किसी को कह नहीं सकते, वो बात की बात है। पहले मैं खुद तो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, अब मैं प्रोडक्ट खुद ही 200 रुपए के करता हूँ, खुद ही 400 रुपए, एक बार लाया दूसरी बार करता ही नहीं हूँ। फिर मैं कहता सर करोड़पति बनूंगा, कंपनी पागल थोड़े ऐसे ही थोड़े दे देगी आपको। तो पहले 100% जो चीज आपके बस में, पहले वो करनी है। मेरे बस में सर प्रोडक्ट पूरे इस्तेमाल करूंगा। अपलाइन फोन करती रहती भाई सेल पा ले, सेल पा ले, और हम लोग कहते थे पा देंगे पा देंगे। सबसे पहला काम, पहली तारीख को आपके घर में 10,000 का सामान लगता है तो 10,000 का सामान आपके घर में होना चाहिए। अगर 15,000 का लगता है तो 15,000 का होना चाहिए। आप 200 रुपए के सामान से आप करोड़पति बनना चाहते हैं, नहीं बनेगा यार। तो सबसे पहले अपने घर के तो चेंज कर लो, दुनिया के बाद में करेंगे। तो इसलिए पहला काम क्या है कि खुद के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। दूसरा, मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास टाइम। मुझे ये चीज चेक करनी है कि मैं जो टाइम अपना कहाँ लगा रहा हूँ, मेरा टाइम जाता कहाँ है ना। तो आपको अपने टाइम, अपनी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपका टाइम को बता देंगे कि आपको अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसमें से अपने टाइम की वैल्यूज को आपने एक एक मिनट, अगर आज आप यहाँ पे लगाएंगे, आने वाले टाइम पे ये एक एक मिनट आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। तो पहली चीज क्या है, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल। दूसरा, मेरे टाइम। दो चीजें मेरे पास ही है जो मैंने खुद को ऊपर इस्तेमाल करनी है, जो मेरे बस में, पहले वो करूंगा। उसके बाद कंज्यूमर सोच, उसको छोड़ना है। फिर मुझे क्या बनना है, बिजनेस वाली सोच पे। तो ये चीज, अब बिजनेस की सोच कैसे बनेगी, अगर मैं प्रोडक्ट
आगे लोगों को बताऊंगा। अगर मैं लोगों को आगे प्रोडक्ट बताऊंगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस बनना शुरू होगा। ये कैसे बनेगा इसकी बात हम कल करेंगे। अब मैं देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा, कल मैं पीछे नहीं जाऊंगा, कल मैं यहाँ से ही शुरू करूंगा दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है सही तो ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा भी मोमेंटम खत्म हो जाता है। अगर आपने लोगों को लाना बंद किया तो फिर मैं वो एनर्जी से मैं भी नहीं बोल पाता। तो ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है और लीडर्स का काम होता है, उसको एनर्जी किससे आती है, लोगों से। थैंक यू। हाँ जी सोन भाई। बहुत बढ़िया रहा आज का मीटिंग। हाँ जी। हाँ जी सर, कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बस अगर आपको समझ आ रहा है, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया उनको पकड़ के किसी भी ढंग से आप इसमें बढ़ाइए। ज्यादा लोगों को नहीं बढ़ाते थे, लेकिन एक दो लोगों को बढ़ाइए, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैं भी अपना खुल के जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपको देने जा रहा हूँ, कोई सैलरी नहीं ले रहा, कोई आपसे कुछ नहीं ले रहा। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू। मंजूर भाई, मंजूर भाई। हाँ जी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम सर चल रहा है। हम कोशिश करें अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रोग्राम में बैठने का, और इंशाल्लाह इस साल का टारगेट लिया है सर। सब कुछ इन्हीं 90 दिनों में हम सीखेंगे इस साल का क्या करना है, किस तरह से अचीव करना है, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर।